welcome back to my channel once again and also to my series Astrology After Dark. तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ blockages that we all experience while we are trying to manifest something. Consciously और unconsciously हम कुछ ना कुछ manifest करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि ये बताते हैं कि जब मैंने कुछ भी कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी तो वो मैनिफेस्ट हो गया। और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जब भी मैंने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। तो ये गैप क्यों रिज़ल्ट करता है? उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप मैनिफेस्टेशन के की एलिमेंट को मिस आउट कर रहे होते हो। की एलिमेंट मैनिफेस्टेशन का है क्लियर विजुअलाइजिंग एबिलिटी। तो सबसे पहले क्लियर थिंकिंग एबिलिटी एंड देन क्लियर विजुअलाइजिंग एबिलिटी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते या इस चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाते तो आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कभी भी मैनिफेस्ट हो नहीं पाएगा। तो ये तो एक की एलिमेंट है मैनिफेस्टेशन का कि अगर आप प्रॉपरली विजुअलाइज कर लेते हो उस चीज़ को जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो देन यू आर क्लोजर टू मैनिफेस्ट समथिंग दैट यू वांट। और अगर आप प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर पाते, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जब उनको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, लेट्स से दे आर वांटिंग टू रीलोकेट टू फॉरेन लैंड्स एंड दे आर वांटिंग अ जॉब ओवर देयर, तो वो बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके अपनी विजुअलाइजिंग एबिलिटी का यूज़ कर रहे होते हैं कि वो इस जगह जाएंगे, वो यहाँ पे ये कर रहे होंगे, उनको इस कंपनी में जॉब चाहिए है and they will be living in a certain location and all. So they start visualizing things around minute aspects जो कि उनके manifestation से related हैं. So this is how you are able to generate the results. और अगर आप विजुअलाइजिंग एबिलिटी मतलब आपकी अच्छी नहीं है और अगर आप उस टेक्निक को मिस आउट करते हो तो मैनिफेस्टेशन जो है कभी हो नहीं पाता है। And while I was trying to understand this from astrological perspective, so I came to a conclusion कि क्यों इतना ज़्यादा कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है when it comes to manifesting things. And I'm sure कि अभी तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो गेस कर ही लिया होगा कि ऐसा क्यों होता है। So the figure, the aspect which is responsible astrologically is Rahu. Because Rahu, we are living in the age of Rahu. This time is dominated by Rahu. We can't control many things around us. अगर आप ये सोचो कि मैं राहु की एनर्जी को ओवरकम कर ले जाऊँ पूरी तरीके से, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम राहु की चीज़ों से पूरा सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं। राहु की चीज़ें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे घरों पे हैं। इसके बिना अब हम फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। मतलब we can't even think of functioning without electricity and now even without internet. So Rahu represents all those things which are related to advancement, and which is why it represents advancement of technology. Rahu always represents this quality of catching up with the phase, not really getting stuck, not really getting dormant and stagnant in life. So it represents all those behaviors, qualities and things जो कि आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं एडवांस होने में और प्रोबेबली थोड़ा सा लिबरेटेड फील कराने में, और ऐसी टेक्निक्स को फाइंड आउट करना जो कि आपकी लाइफ को अच्छे से फैसिलिटेट कर देती हैं। वो सारी चीज़ों को और वो सारे बिहेवियर्स को राहु रिप्रेजेंट करता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट पीपल who are who had a very good Rahu in their charts, they were very sound when it comes to brains, and they were like really intelligent, like that unconventional and unusual intelligence I got to see in them. And of course बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको मैंने when I saw that their Rahu was well placed and in their own respective fields, they had a very different approach, they had a very different vision, I would say, and it was a very matchless intelligence that I got to experience while interacting with them. So Rahu always tries to represent that level of intelligence that is unique, that is matchless, that is so advanced that when you introduce it to people, they call it magic, that oh my god,
what is this that I'm getting to see? So Rahu has, what I'm trying to say is that Rahu has a very important place in our lives. We can't overlook its significance, and because the way Rahu is discussed as per astrological denotations, so of course it's like it is definitely negative energy, it is definitely related to asuric qualities. And अगर राहु का effect जो है ख़राब होने लगता है तो you are overly pulled by desires, you don't have any control over your wants, your desires, and then it all tries to hijack your mind, and you are like never satisfied, and then you are even willing to take a wrong path, and you are willing to take wrong path when it comes to fulfillment of your wishes sometimes. So of course, I mean, it will definitely depend on the overall situation of your chart. तो राहु की बहुत ही एक सिग्निफिकेंट प्लेस है हम सब की लाइफ में. उसके इम्पोर्टेंस को अब आज के टाइम में तो हम बिल्कुल ओवरलुक नहीं कर सकते, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे एक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस वी ऑल वांट टू सी इन टेक्नोलॉजी डोमेन. तो अब बात ये है कि राहु अगर हमारी लाइफ को इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना ज़्यादा हम उससे घिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे थॉट प्रोसेस को भी बुरी तरह ऑक्यूपाई करेगा. एंड विच इज़ वाई यू कैन सी दैट पीपल दीज डेज हैव लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. मतलब उनका जो माइंडसेट है दैट इज़ वेरी अनस्टेबल, एंड वो जो एक इंस्टेबिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होता है, ये सारी चीज़ें राहु रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स कन्फ्यूजन, राहु रिप्रेजेंट्स illusion. So Rahu is representing some fluctuating energy which is like moving, constantly moving, and those who are pretty stable when it comes to their mindset and behavior and the way they function, they are the ones who can actually utilize Rahu's energy productively. And those who are not, they will only be confused, and they will only become more uncertain when Rahu's energy will try to affect them. So because they don't know, because they personally lack stability, so they don't know what to do with its energy, because Rahu's energy is very expansive in nature and it's like moving in nature. तो इस energy को आप कैसे contain करोगे? जो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो इस राहु की एनर्जी को क्योंकि ये बहुत ही मूविंग है और एक्सपेंसिव है, उसको वो इसलिए कंटेन कर लेते हैं बिकॉज दे ऑलवेज हैव गोल्स in their minds. They are always looking forward to something, they are always wanting to achieve something, or they pretty much know that how to bring balance in their lives. तो इसलिए वो इस एनर्जी को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. लेकिन जो लोग डायरेक्शनलेस होते हैं, जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो लोग लॉस्ट हैं ऑलरेडी, जो अपने स्टक फेस से बाहर ही नहीं आना चाहते, जो लेथार्जिक हैं, मेंटली वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, उनको राहु की एनर्जी हमेशा नेगेटिवली इसलिए अफेक्ट करती है बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि उसकी एनर्जी अब आपको वॉन्डरिंग माइंड दे रही है. It is actually wanting to help you in a way, if I look at it, that you become more innovative, you become more creative with this energy, which is like a moving energy, an expansive energy. You can create goals, ideas, some new vision, some new path that you're willing to take up and all. But उसके लिए आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका माइंडसेट स्टेबल होना चाहिए, और आप खुद में ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, और आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए. अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको राहु नेगेटिवली अफेक्ट करता है. सो या कमिंग टू राहु's energy, since we are so much surrounded by Rahu's element, its things, energy, so it's not possible to eliminate Rahu from our lives, and which is why, क्योंकि राहु एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है और अनस्टेबल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, और ये डायलेमा एंड इल्यूजन, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. तो जब हम इस माइंडसेट के साथ क्योंकि इस माइंडसेट वाले बहुत सारे लोग हैं,
तो जब हम इस एनर्जी के साथ और इस माइंडसेट के साथ जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो पाएगी? वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, राहु फियर को रिप्रेजेंट करता है, एंड फियर ऑलवेज ट्राइज टू होल्ड यू बैक फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग समथिंग और मे बी फ्रॉम रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। बिकॉज फियर इज़ लाइक आपने पहले एक बाउंड्री बना ली है कि अब ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, या आपने इस थॉट पे ज़्यादा फोकस करा। तो इफ़ यू आर fearful and if you are stressed, if you are pessimistic in your approach, if you are like very instability है और clear mindset नहीं है, clear thinking नहीं है, तो इस mindset के साथ आपको कैसे लगता है कि आप जो manifest करने की कोशिश कर रहे हो वो हो पाएगा? Because manifestation literally revolves around two things. First is faith and the second is clear विजुअलाइजिंग एबिलिटी। उसी टेक्निक को लोग अलग अलग तरीके से आज बता रहे हैं कि आप ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, सुबह उठो, ये करो, आई मीन देयर आर सो मेनी टेक्निक्स विच आर प्रेजेंट विद यू। तो मैनिफेस्टेशन के ये दो की एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसको ओवरलुक करते हो और या अगर आप इस चीज़ को इनके इम्पोर्टेंस को रिकग्नाइज नहीं कर पाते या उसको अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा। और राहु की एनर्जी, इट डेफिनेटली एक्ट्स लाइक अ ब्लॉकेज, बिकॉज it is representing uncertain mindset, it is representing instability, it is representing that changing thoughts, like अभी आपने सोचा ये काम हो जाएगा, फिर आपको लगा नहीं हो पाएगा। So with this kind of mindset you can't get through something that you want and something that you are trying to manifest. And people who have firstly they have this sense of positivity, they can understand it and they can probably be in that energy. And second, who have clear mind that okay, I'm trying to manifest something and I'll be relaxed, I have a clear mind to form a goal in my mind which I'm trying to manifest, and then I will start visualizing those things with a very very relaxed mindset. Because let me share one thing, how does manifestation works? It's like when you are relaxed, जब भी आप किसी भी trouble का solution you are trying to find out, when you are sitting with a very relaxed mindset, you are able to probably come up with a solution. और जब भी आप hustle and puzzle में you are trying to find out that solution, you are not able to understand, क्योंकि अभी जब आपका mind relaxed ही नहीं है, you can't probably attract the answer and solution from the cosmos, from the universe. And universe is like this whole thing which has so many various elements, it is containing so many mysteries. तो कब क्या काम कर जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो जब आप रिलैक्स्ड माइंडसेट में होते नहीं हो, जब आप क्लियर माइंड सेट के साथ बैठे नहीं हो, तो आपको जब अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता, तो उस माइंडसेट के साथ आपका मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? सो मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है कि इट्स लाइक कि लेट्स से टू पीपल आर फाइटिंग एंड थर्ड पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर फाइट. तो इफ़ दे आर फाइटिंग, दे आर शाउटिंग, screaming at each other, nobody is going to listen to that third person. And this is exactly what our mind looks like when we are having many conflicts, fear, insecurity, confusion, uncertainty and instability. तो ये सारे factors जो हैं एक conflicted mindset को represent करते हैं. तो जब माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है तो थर्ड पार्टी जो कि अब यहाँ इस एस्पेक्ट में जो है वो सल्यूशन हो जाता है, तो आपका सल्यूशन आपको रीच आउट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट स्टॉपिंग दैट मेंटल चैट, यू आर अनेबल टू स्टॉप इट. तो अभी जब आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट से ही बात कर रहा है परमानेंटली, इट्स हैविंग कॉन्वर्जेशन विद कॉन्फ्लिक्ट ओनली, तो थर्ड पार्टी विच इज़ लाइक अ सल्यूशन इन दिस पिक्चर, तो वो एंटर कर ही नहीं पाएगा, आपके माइंड में नहीं एंटर कर पाएगा, आपके सिस्टम में नहीं, आपकी लाइफ में नहीं. एंड दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन फील्स फॉर मैनी पीपल. तो ये जो ब्लॉकेज है ये राहु की एनर्जी का है.
आजकल everyone is like आज कुछ बोला कल कुछ कर दिया. Relationships भी लोगों की ऐसी हो गई हैं कि people are talking to you today and tomorrow they may simply ghost on you. So this is how things are working कि starting में जैसे relationships में so many people tell कि एक दो महीने बहुत अच्छे से बात हो रही है, everything is looking very promising, people are even contributing that way, and just after some time they will have a changed behavior, and suddenly कुछ ऐसा हो जाएगा कि they will try to back out. So we all are becoming unstable day by day, and we are all absorbing Rahu's energy, which is like instability, uncertainty, unpredictable behavior. तो आजकल लव एंड रिलेशनशिप ये जो इतना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. वाई? बिकॉज this space has become so unpredictable that every time they are trying to be hopeful, immediately they collect a reason to become hopeless when it comes to love and relationship matters, and which is going to be my next series. So we are all living in that energy, we are all absorbing that Rahu's energy, जहाँ पे confusion से लेके और एक uncertain mindset, और इस तरीके के माइंडसेट के साथ हम एक बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जनरेट करते हैं, एक बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ माइंडसेट को जनरेट करते हैं. और इसीलिए जब हम किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को चाह रहे हैं और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाती, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक कांस्टेंट ट्रबल में है, एक फियर में है और एक इनसिक्योरिटी वाले स्ट्रक्चर में है. तो इस स्ट्रक्चर के साथ यू कांट एवर गेट व्हाट यू वांट, बिकॉज यू आर failing to visualize, you are failing to think clearly, and you are failing to most importantly have faith. आज के टाइम में you go, a lot of people have anxiety, stress, because that has become the part of our lifestyle. Why? Because people are actually losing faith कि अब शायद ये काम नहीं हो पाएगा. और यही होता है जब आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि सबसे पहले आप ये सोच लेते हो, what if it fails, what if it doesn't work. So the moment you think that what if it fails, what if it doesn't work, your mind is now trying to control the result, and then suddenly you will try to put more efforts to manifestation, which is not needed, to the process of manifestation, which is nowhere needed. But you are trying to put more efforts, like आप कुछ ज़्यादा करने लगोगे, आप अपने जिनको भी आप कंसल्ट करते हो या जो भी आपको गाइड कर रहा है, तो आप अपने गाइड को बोलोगे कि मेरे से आज ऐसा हो गया, मैं इस चीज़ को सही से नहीं कर पाया, आपने जो टेक्निक बताई थी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं होगी. एंड देन यू आर ट्राइंग टू इम्पेयर द फ्लो. आप खुद से ही उसका जो प्रोसेस है उसको आप वीक बना रहे हो. सो व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई मोर एफर्ट्स, more than it is needed, it means that you have that fear in your mind कि शायद ये नहीं होगा. And the moment you think this during manifestation, वो नहीं होता है. So you got to have a very strong faith while you're trying to manifest something. And as I mentioned, that you need to have a clear mind and you need to have a clear visualizing ability. जब आप एक रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ बैठे होते हो तो आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है. उसी तरीके से जब आप एक क्लियर माइंड के साथ किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो वो सारे डॉट्स जो यूनिवर्स में इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं वो सब पास आके अपने आप एक सिनेरियो बिल्ड कर देते हैं. दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. बिकॉज व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, इट्स लाइक जब आप मेडिटेशन के बाद उठते हो उस टाइम पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो और अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को कर पाओ, आपने मेडिटेशन किया और उसके बाद आपने जो भी था उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी, आई डोंट थिंक इट इज़ गोना फेल. इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि एक कूल माइंड होना, एक रिलैक्स्ड माइंड होना, एक फियरलेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट. बिकॉज ये फियर, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन, तो ये जितने भी राहु के एलिमेंट्स हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो. जो भी आपसे बन पड़ सकता है टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ, प्लीज़ डू दैट एंड ट्राई टू क्रिएट रिलैक्स्ड माइंडसेट. बिकॉज अगर रिलैक्स्ड माइंडसेट नहीं है तो आप छोटी छोटी चीज़ें भी अचीव नहीं कर पाओगे.
and of course you will end up generating lot of hopelessness around you. So guys, thank you very much for watching this video. I hope you liked it. और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा. I'll see you all in the next video. Please take good care of yourself.